श्री गणेशाय नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनब्रवीत्। अर्थात, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु को पुत्रों ने क्या किया। ये धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए। श्रीमद् भगवद गीता सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। यह एक आस्तिक विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति की सहायता से गीता का अध्ययन करना चाहिए और स्वार्थ छोड़कर इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन ने जिस प्रकार से श्री भगवान से गीता का उपदेश सुना और उनका उपदेश ग्रहण किया, ठीक उसी प्रकार से स्वार्थ को छोड़कर हम लोगों को भी श्रीमद् भगवद गीता सुनने का सौभाग्य मिले तो ग्रहण जरूर करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में सभी शास्त्रों की सारी बातें स्पष्ट रूप में मिलेंगी। स्वयं श्री भगवान के मुख से निकला यह उपदेश, इसलिए यह एक आस्तिक विज्ञान है। कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन के साथ श्री भगवान स्वयं खड़े थे। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के विजय के प्रति अत्यधिक संदिग्ध थे, इसलिए उन्होंने संजय से पूछा। धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि उनके और पांडु पुत्रों में कोई समझौता हो, अतः वह आश्वस्त होना चाह रहे थे। राजा धृतराष्ट्र एक तो जन्मांध थे, दूसरे वे आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। वे यह भी जानते थे कि उन्हीं के समान उनके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और वे यह भी जानते थे कि पांडवों के साथ उनके पुत्र कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। धृतराष्ट्र को उस कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न को समझ गया। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को विश्वास दिलाया कि उनके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं कर रहे हैं। संजय ने अपने राजा को बताया कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति और गुरु द्रोणाचार्य को स्थिति से अवगत कराने गया। भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 विधियां भक्ति की हैं, जिनमें से श्रवण यानी सुनना सबसे सुगम मार्ग है। बाकी के 8 विधियों में गलती हो सकती है, लेकिन सुनने में कोई गलती नहीं होती है। इसलिए भगवद गीता का श्रवण हमें भगवान की तरफ मोड़ देगा। इससे श्री भगवान का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर
आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण।